आसानी अंदाज में। सभी शेर बहादुर आ जाइए। हल्का सा बफरिंग हुआ था, क्वेश्चन तो वही था फिर से। दरों में अंतर बराबर ब्याजों में अंतर गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। यहां ब्याजों में अंतर है 2.5 गुना 100 बटा मूलधन है 500 और समय है 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, ये टाइप 6 हो गया। टाइप 5 में 2 क्वेश्चन बताया। दरों में अंतर बराबर ब्याजों में अंतर गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। आ जाइए मेरे प्यारों, दहाड़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। कहता है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह समान दर पर तिगुनी हो जाएगी। अब इसका और ट्रिक मैं आपको बताता हूं। बहुत ही आसान सा मैंने क्वेश्चन अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में इसे बनाने का प्रयास करना है। अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में इसे बनाने का पूरा प्रयास करना है। कहता है एक राशि साधारण ब्याज की 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कोई भी धनराशि दुगनी होना मतलब आप समझ लीजिए, मैं लिख के बताता हूं, फिर आप जुबान सही बना लीजिएगा। मूलधन 1 है तो मिश्धन 2 है। मूलधन 1 है मेरे प्यारों तो मिश्धन 2 है। मूलधन 1 है तो मिश्धन 2 है। मूलधन 1 है तो मिश्धन 2 है। कोई भी राशि दुगनी हो गया मूलधन 1 मिश्धन 2, तिगुनी हो गया मूलधन 1 मिश्धन 3, 4 गुनी हो गया मूलधन 1 मिश्धन 4। अब देखिए, जैसे ही बोलता है कि कोई भी धनराशि दुगनी हो रहा है तो मूलधन 1 मिश्धन 2 मतलब ब्याज 1 हो गया। जैसे मूलधन 1 मिश्धन 2 तो ब्याज कितना हो गया? 1 ब्याज। और ये दुगना हुआ है कई वर्ष में? 10 वर्ष में, मतलब 1 ब्याज होने में 10 वर्ष लगा। तो बोला कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा? तिगुना मतलब 1 से 3, तो तिगुना मतलब 2 ब्याज। अब साधारण ब्याज में हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर ही बढ़ता है। साधारण ब्याज मेरे प्यारों प्रत्येक वर्ष बराबर ही बढ़ता है। तो आपको पता है 1 ब्याज होने में 10 वर्ष लग रहा है, तो 2 ब्याज होने में इसको लग जाएगा 20 वर्ष। तो इसको आप विदाउट पेन भी बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि करना क्या है। विदाउट पेन बना सकते हैं आप। देखिए, जैसे ही बोला 10 वर्ष में दुगनी, दुगनी जैसे ही बोला है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई भी धनराशि पहले से 1 रहता है मतलब 1 गुना, वो हो जाएगा 2। कोई भी धनराशि पहले से 1 गुना रहता है वो हो जाएगा 2। तो ब्याज कितना बढ़ा? 1। तो दुगुना जैसी बोला तो 1 ब्याज, 3 गुना बोल दिया तो 2 ब्याज, 4 गुना बोल दिया तो 3 ब्याज, 5 गुना बोल दिया तो 4 ब्याज, क्योंकि 1 स्वयं मूलधन रहता है तो ब्याज उससे कम ही होगा। तो जैसे दुगुना बोला तो 1 ब्याज 10 वर्ष में, तो बोला तिगुना, तिगुना मतलब 2 ब्याज। अब साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है तो 1 ब्याज 10 वर्ष में तो 2 ब्याज 20 वर्ष में, और हम सभी का आंसर हो गया 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। हम सभी का आंसर हो गया मेरे शेर बहादुरों 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। धारते चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही शानदार। कब एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी जैसी हुआ मतलब 6 ब्याज, तो यह कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? 19 गुनी मतलब 18 ब्याज। तो सोचिए 6 ब्याज 8 वर्ष में, 6 ब्याज 8 वर्ष में, तो 18 मतलब 6 तिया 18 तो 8 तिया 24। आप आंसर तुरंत मार दीजिएगा 24 वर्ष। लिख के बनाता हूं। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। जैसे ही बोला मेरे प्यारों, कोई धनराशि 7 गुनी हो रही है मतलब मूलधन 1 तो मिश्धन 7। 7 गुनी होना मतलब मूलधन 1 तो मिश्धन 7, मूलधन 1 तो मिश्धन 7। तो कोई भी जानेगा कि मूलधन 1 मिश्धन 7 तो 6 ब्याज, और ये 6 ब्याज होने में कितना वर्ष लग रहा है? तो 8 वर्ष। अब सोचिए, बोला यही मूलधन 19 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो बोलिए कि सर 6 ब्याज हुआ 8 वर्षों में, 19 गुना मतलब 18 ब्याज बढ़ेगा। तो 6 ब्याज 8 वर्षों में, अब 6 को 18 बनाना है तो 3 से गुना, बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में 3 से गुना तो राइट में भी 3 से गुना। 19 गुना मतलब 18 ब्याज 8 या 24 वर्ष में, 18 ब्याज 24 वर्ष में। तो ये आप लिख के बना सकते हैं या प्रैक्टिस में रहेगा तो बिना लिखे आप बना सकते हैं। क्लियर है? दहाड़ते चलिए, सभी मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिए फिर से। फिर से आ जाइए। यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना, दुगना मतलब 1 ब्याज, तो बोला 8 वर्ष में कितना गुना? अब उल्टा पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। दुगना मतलब 1 ब्याज। अब देखिए उल्टा भी मैं आपको बताता हूं। यदि बोले कि कोई धनराशि दुगना हो रहा है मतलब 1 मूलधन और 1 ब्याज, दुगना हो रहा है मतलब 1 ब्याज, 3 गुना हो रहा है मतलब 2 ब्याज, 4 गुना हो रहा है मतलब 3 ब्याज, 5 गुना हो रहा है मतलब 4 ब्याज। उसी प्रकार से उल्टा सोचिए, जब ब्याज 1 हो
तो राशि दुगना हो जाएगा, क्योंकि एक मूलधन पहले से है। ब्याज 2 हो तो राशि 3 गुना, ब्याज 3 हो तो राशि 4 गुना, ब्याज 4 हो तो राशि 5 गुना, ब्याज आधा हो तो राशि 1.5 गुना। तो यहां पे देख लीजिए, कहता 16 वर्ष में दुगना हो जाता है। दुगना मतलब एक मूलधन और एक ब्याज। तो बोल रहा है 8 वर्ष में, तो 16 वर्ष में एक ब्याज हो रहा है, तो 8 वर्ष में आधा ब्याज होगा। आधा ब्याज होगा तो धनराशि 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना मतलब आप समझ सकते हैं 1.5। 1.5 गुना मतलब 1.5। फिर से आ जाइए, 1/2 मारने वाले जो आंसर मारे उनका गलत है। देखिए मैं फिर से लिख के बताता हूं, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, जैसे ही बोलता है कि कोई धनराशि दुगना हो गया मतलब मूलधन 1 तो मिश्धन 2, मूलधन 1 तो मिश्धन 2। जैसे ही बोलता है कोई धनराशि दुगना हो गया तो मूलधन 1 मिश्धन 2 मतलब एक ब्याज। तो एक ब्याज हो रहा है 16 वर्ष में, तो 16 वर्ष में एक ब्याज। उल्टा भी तो देख सकते हैं, 16 वर्ष में एक ब्याज, इसलिए 8 वर्ष में क्या होगा मेरे प्यारों, 8 वर्ष में आधा ब्याज। तो आधा ब्याज होगा तो राशि कितना गुना होगा, तो बोले सर एक तो पहले से मूलधन रहता है उसमें आधा ब्याज जोड़िएगा तो राशि हो जाएगा 3/2 गुना, यानी 1.5 गुना। 1.5 गुना राशि हो जाएगा मेरे प्यारों, 1.5 गुना। ऑप्शन नंबर बी बढ़िया है। सबका गलत हो गया ना। मैक्सिमम बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों में गलती करते हैं। फिर से आई, ये उल्टा पूछा है। 16 वर्ष में दुगना, तो मैंने लिख के बताया दुगना मतलब मूलधन 1 मिश्धन 2, एक ब्याज 16 वर्ष में। लेकिन पूछ रहा है 8 वर्ष में, यहां समय ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 16 वर्ष में एक ब्याज तो 8 वर्ष में आधा ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज सब बराबर ही हर साल बढ़ता है, तो आधा तो ब्याज ही हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि वो राशि कितना गुना हो जाएगा, तो आधा तो ब्याज हो गया और एक तो मूलधन ऑलरेडी। जैसे दुगना कब है, जब एक मूलधन एक ब्याज, तो दुगना हो गया राशि। तो एक मूलधन और आधा ब्याज तो 1.5 गुना हो गया राशि। पता चला, मजा आया, आनंद आया, तो आनंद उठाइए। एक बार दौड़ते हुए सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ पाए और मजा आए। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप को क्लियर कर पाए। अभी और है इसमें क्वेश्चन, आ जाइए मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी मतलब 2 ब्याज 20 वर्ष में, तो एक ब्याज 10 वर्ष में। कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? दुगनी मतलब एक ब्याज, तो 3 गुनी मतलब 2 ब्याज 20 वर्ष में, तो दुगनी मतलब एक ब्याज 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष तो आप ऐसे ही आंसर मार दीजिएगा इसका। क्या सोचे थे नहीं लौटेंगे? देखो सब लौट रहा है धीरे धीरे। तो 10 वर्ष ऐसे ही आंसर मार दिए। लिख के बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं कि कोई धनराशि 3 गुना मतलब मूलधन 1 है मेरे प्यारों तो मिश्धन 3, मूलधन 1 है तो मिश्धन 3, मूलधन 1 है तो मिश्धन 3 मतलब 2 ब्याज। तो 2 ब्याज हो गया 20 वर्ष में, 20 वर्ष। तो बोल रहा है कि वही राशि दुगना कितने वर्ष में, तो तिगुना मतलब 2 ब्याज 20 वर्ष में, दुगना मतलब 1 ब्याज, दुगना मतलब 1 ब्याज, तो 1 ब्याज हो जाएगा 10 वर्ष में। 2 ब्याज 20 वर्ष में तो 1 ब्याज 10 वर्ष में, यही तो खासियत है। तो दुगना बोल रहा है तो 10 वर्ष। फटाफट सभी का आंसर आ गया, विदाउट पेन सभी का आंसर आ गया मेरे प्यारों। दहाड़ते चलिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन। कहता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 4 गुना मतलब 3 ब्याज। यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो गया? 16 गुना में 15 ब्याज, तो 3 ब्याज हो गया 7 वर्ष में। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो 35 वर्ष आना चाहिए आंसर। विदाउट पेन लिख के बनाना है तो देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7 वर्ष में 4 गुना। मेरे प्यारों 7 वर्ष में 4 गुना मतलब मूलधन 1 मिश्धन 7 वर्ष में 4 गुना मतलब ये हुआ कि मूलधन 1 और मिश्धन 4। मूलधन 1 मिश्धन 4 मतलब 3 ब्याज। अब 3 ब्याज हुआ है 7 वर्ष में, चूंकि चौगुना हुआ है 7 वर्ष में तो 3 ब्याज बढ़ा है 7 वर्ष में ना, तो 3 ब्याज बढ़ा है 7 वर्ष में। तो यह राशि 16 गुना कितना वर्ष में? तो 16 गुना मतलब 15 ब्याज। तो आप देख रहे हैं कि 3 ब्याज बढ़ने में 7 वर्ष, 15 ब्याज बढ़ाना है तो 5 से गुना लेफ्ट तो 5 से गुना राइट, तो 5 दिया 15 ब्याज बढ़ेगा। 15 ब्याज 7 पचे 35 वर्ष में, 15 ब्याज 7 पचे 35 वर्ष में, 15 ब्याज 7 पचे 35 वर्ष में, 15 ब्याज 7 पचे 35 वर्ष में। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा। बढ़िया है मेरे प्यारों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8वां, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार। कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना मतलब 2 ब्याज 8 वर्ष में, तो बोला 5 गुना मतलब 4 ब्याज, तो 8 दूनी 16 वर्ष में। अब ये तो बनना चाहिए, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको विदाउट पेन ही बनाओ। चलो लिख ही देता हूं। मूलधन 1 मेरे प्यारो, तिगुना मतलब मिश्रधन 3 मतलब 2 ब्याज, तिगुना मतलब मिश्रधन 3 तो 2 ब्याज हो रहा है 8 वर्ष में। तो बोला चौगुना, चौगुना मतलब कै ब्याज, चौगुना ने 5 गुना, 5 गुना मतलब 4 ब्याज। अब सोचे कि 2 ब्याज होने में 8 वर्ष लग रहा है, 4 ब्याज मतलब 2 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो इसलिए 5 गुना मतलब 4 ब्याज, 4 ब्याज होने में 8 दूनी 16 वर्ष, 4 ब्याज होने में मेरे प्यारो 16 वर्ष। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खाटी मेथड से, बिल्कुल अपने भाषा में आप इन सभी प्रश्नों को रौंद सकते हैं, धुआं धुआं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज ये टाइप 7 पहुंच गए, टाइप 6 तक हम लोगों ने रौंद चुका है, टाइप 7 पहुंच गए, बड़ा ही लाजवाब। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 2022-23 में भी बहुत रिपीट हुए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन एसआई से, लगभग शिफ्ट में हर एग्जाम में। कोई धनराशि 2 वर्षों के अंत में